खबर छतरपुर से है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों, अस्पताल स्टाफ और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं निरीक्षण में अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। मरीजों के साथ आने वाले अटेंडरों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फ्लोर प्रभारियों को व्यवस्था सुधारने और अतिरिक्त बेंच लगाने के भी निर्देश दिए गए। अस्पताल की छत से पानी रिसने की समस्या पर तत्काल तिरपाल आदि की व्यवस्था कर पानी रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए आपूर्ति बहाल कराने की बात कही। सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा को सुगम बनाने और बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए अस्पताल के निचले तल पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही एनएचएम के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने के लिए पत्राचार किया गया। वहीं कलेक्टर ने बताया है कि नई बिल्डिंग की एनओसी 15 दिनों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद बेड क्षमता बढ़ाकर मरीजों का लोड वहां शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल के प्रत्येक फ्लोर पर प्रशासनिक अधिकारियों और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों की शिकायतों पर तत्काल समाधान हो सके। मेडिकल आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था और उसके साथ में ही समस्त जो डीएच का स्टाफ है उसके साथ में चर्चा भी करी गई है और काफ़ी सुधार अपेक्षित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिसमें सबसे प्रथम तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है जो कि काफ़ी उसमें कमियां पाई गई हैं। दूसरा, कुछ समस्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी हैं जिसमें स्टाफ का शॉर्टेज है, साफ़ सफाई के लिए सिक्योरिटी पर्सनल का भी शॉर्टेज है। उसके प्रस्ताव यहाँ की टीम ने भेजे हुए हैं, तो उसको हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि उसका सैंक्शन जल्दी मिल जाए। अटेंडर्स की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, जितने अलाउड होने चाहिए उससे कहीं अधिक संख्या में अटेंडर्स यहाँ पे पेशेंट्स के साथ में रहते हैं, जिससे हमारे फ्लोर्स पे अव्यवस्था की स्थिति बनती है। तो उस पे भी फ्लोर इंचार्जेस को निर्देशित किया है कि कम से कम अटेंडर्स की व्यवस्था ठीक रखें। संभवतः बेंचेस और लगाने की आवश्यकता है जहाँ पे सुविधापूर्ण तरीके से वो लोग बैठ सकें। और जो लीकेज का इशू है, यहाँ पे लीकेज का इशू भी पाया गया है कि छत से पानी टपक रहा है क्योंकि शीट्स में कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो उसमें तात्कालिक रूप से टारपोलिन के माध्यम से भी पानी को रोका जा सकता था, लेकिन उस तरीके का भी प्रयास नहीं किया गया, तो उसके संबंध में भी निर्देशित किया गया है। इसलिए देखा जाता है कई बार दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती, पट्टे भी नहीं रहते अस्पताल में, लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता है। नाइट के दौरान ज़्यादातर समस्या है। अभी सिविल सर्जन साहब ने ये चीज़ संज्ञान में मेरे लाई है। उन्होंने इसके संबंध में जो कॉरपोरेशन है उसके साथ में पत्राचार भी किया है, तो मैं उस पत्राचार के माध्यम से एक बार स्वयं बात करके उसमें देखूंगा कि कुछ व्यवस्था कम से कम मेडिसिन सप्लाई में बहाल हो सके। सफाई को लेकर के देखा गया है कि सफाई को लेकर के सिविल सर्जन के द्वारा कई बार बिलिंग भी रोकी गई है, लेकिन पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहे, जिस कारण से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही। उनका कहना है उनका टेंडरिंग प्रोसेस अभी किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसी तरीके से पार्किंग का भी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने कुछ चीज़ों में उनको गाइड किया है और उम्मीद ये है कि जल्द ही टेंडरिंग प्रोसेस उनका पूरा होगा और उसके बाद में जितना आवश्यकता है, जितना सैंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी सफाई व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था की सिचुएशन यहाँ पे बहाल कर पाएंगे। अस्पताल में ज़्यादातर जो दलाल होते हैं प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल की, वो यहाँ पर ज़्यादातर घूमते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वगैरह ला करके। हमने जो हमारी शासकीय एम्बुलेंस की व्यवस्था है उसका एक क्यूबिकल नीचे ही खोलने के लिए निर्देशित किया है, जो सुगमता पूर्वक सारे पेशेंट्स को दिखे भी। तो इससे अगर उनको एम्बुलेंस बुलाने पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनके पास में एक फोकल पॉइंट रहेगा जहाँ पे जाके वो अपना इशू डिस्कस उनके साथ में कर पाएंगे। मैंने ये भी निर्देशित किया है और आज शाम में हमने डीएचएस की मीटिंग भी रखी है जिस पे इस पर और डिस्कशन करेंगे कि सीएमएचओ जो भी एम्बुलेंस हमारे शासकीय रूप से उपलब्ध है यहाँ पे, उनके फंक्शनिंग की रिपोर्ट आती है, उसको एनालाइज करेंगे। कहाँ पे उसमें एम्बुलेंसेस कितने एफिशिएंटली चल पा रही हैं, कितने एम्बुलेंसेस बंद पाई जाती हैं, कितने एम्बुलेंसेस जो उनके पार्किंग लोकेशन है वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, उसके संबंध में भी नोडल एजेंसी के साथ में कार्रवाई के लिए चीज़ें शेयर करेंगे ताकि जितना संभव है शासकीय रूप से हमारी एम्बुलेंसेस उपलब्ध हो सके। इस तरीके की दलाली उन पर कार्रवाई करने की बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने इसीलिए इनको निर्देशित भी किया है कि कहीं पे भी ऐसी शिकायत है, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा भी नंबर हॉस्पिटल में सारे फ्लोर्स पे एक स्थान पे लगा दें जहाँ पे कोई शिकायत हो, तो कम से कम
ऑलरेडी पेशेंट्स फ़ोन कर ही देते हैं, लेकिन और इजीली सबका नंबर उपलब्ध रहे तो सबके पास में इस चीज़ की जानकारी पहुंचे और उसके माध्यम से कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सके। अस्पताल के लेबर रूम में स्टाफ की कमी है सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, स्टाफ की कमी है। एनएचएम को मुझे ये बताया गया है कि स्टाफ के इंक्रीज़ करने के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए पत्राचार किया गया है, तो उसको फॉलोअप करके कोशिश करेंगे कि वो सैंक्शन हो जाए तो स्टाफ की पूर्ति हो। इसमें जो बेड्स का इशू है, अभी एक और हमारा बिल्डिंग सामने कंप्लीट हो गई है, बीडीसी ने कंप्लीट करी है, लेकिन अभी तक एनओसी उसकी उनको इशू नहीं हुई है। तो उन्होंने अभी सामने कमिटमेंट किया है कि 15 दिन में समस्त प्रकार की एनओसीज प्राप्त कर लेंगे और उन्हें उस एनओसीज के प्राप्त होने के बाद में काफ़ी पेशेंट का लोड हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे, जिससे व्यवस्था में यहाँ पे सुधार हो।